बात अगर पैसे की हो तो ईमानदार कौन होता है? आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट में। जून की वो उजली सुबह थी। हर रोज की तरह सुधा जी कन्नड़ समाचार पत्र पढ़ रही थी। समाचार पत्र में उस दिन सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट छपा था। अंदर सभी के रोल नंबर छपे थे और फ्रंट पेज पर रैंक होल्डर्स की लिस्ट उनकी फोटो के साथ छपी थी। रैंक होल्डर्स के लिए सुधा जी के दिल में विशेष जगह थी, क्योंकि उनके अपने अनुभव और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उन्हें ऐसा विश्वास दिलाते थे कि रैंक उस मेहनत और दृढ़ता को दर्शाती है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। मुख्य पृष्ठ पर छपी सभी फोटोज में एक लड़के की फोटो सुधा जी का ध्यान खींच रही थी। उसके चेहरे से सुधा जी की नजर हट नहीं रही थी। उसका चेहरा कमजोर था, निस्तेज था, मगर आंखों में एक विशेष चमक थी। सुधा जी उस लड़के के बारे में जानना चाहती थी। उसका नाम हनुमंथप्पा था और उसकी 8वीं रैंक आई थी। आश्चर्य की बात है कि अगले दिन फिर से हनुमंथप्पा की फोटो पेपर में छपी और इस बार फोटो एक इंटरव्यू के साथ छपी। लिखा था कि हनुमंथप्पा एक ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करता है, एक कुली का बेटा है और 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। मगर अफसोस की बात है कि अब वो आगे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो एक गांव में रहता है और उसके पिता, जो कि परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, रोज सिर्फ 40 रुपए कमाते हैं। सुधा जी सोचने लगी कि लोग अपने बच्चों के लिए ट्यूशन लगाते हैं, उनके लिए अच्छी से अच्छी किताबें लाते हैं, उन्हें हर सुख और सुविधा देते हैं, मगर हनुमंथप्पा ने 8वीं रैंक बिना ऐसी किसी सुविधा के हासिल की। हाथ में न्यूज़पेपर लिए सुधा जी की निगाह पड़ोस में लगे आम के पेड़ पर गई। ताजी हरी टहनियों, चमकते हुए हरे पत्तों और पकने को तैयार आमों के साथ पेड़ बड़ा खूबसूरत लग रहा था। उसी पेड़ के नीचे उनकी निगाह एक गमले में लगे छोटे से पौधे पर गई, जो बहुत समय से जरा भी नहीं बड़ा हुआ था। वो एक शांत सुबह थी, हवा में ठंडक थी। तभी प्रेशर कुकर की लगातार बजती सीटियों ने सुधा जी का ध्यान तोड़ा। हनुमंथप्पा के इंटरव्यू के नीचे उसका पोस्टल एड्रेस भी दिया हुआ था। बिना समय गवाए सुधा जी ने पोस्ट कार्ड उठाया और लिखा कि वो जानना चाहती हैं कि क्या वो बेंगलोर आकर उनसे मिल सकता है। तभी सुधा जी के पिताजी सुबह की सैर करके लौटे। उन्होंने पोस्ट कार्ड पढ़ा और कहा, अरे उसके पास बेंगलोर आने जाने के पैसे कहाँ होंगे। ऐसा करो, तुम अगर चाहती हो कि वो यहाँ आए तो उसे यहाँ आने जाने का बस का किराया और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भेज दो, ताकि वो ढंग के कपड़े खरीद सके। तब सुधा जी ने पोस्ट कार्ड पर एक लाइन और लिख दी कि वो उसे बेंगलोर आने जाने का किराया और कपड़ों के पैसे दे देंगी। 4 दिन के अंदर वैसे ही पोस्ट कार्ड पर उन्हें उत्तर मिला, जिसमें सिर्फ 2 वाक्य लिखे थे। पहले में उसने उन्हें धन्यवाद दिया था और दूसरे में बेंगलोर आने की इच्छा जताई थी। सुधा जी ने उसे आने जाने का किराया और अपने बेंगलोर के ऑफिस का एड्रेस भेज दिया। जब वो उनके ऑफिस पहुंचा तो किसी डरे हुए बछड़े की तरह था जो अपना रास्ता भूल गया हो, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने साफ सुथरी पैंट शर्ट पहनी थी, बालों पर अच्छी तरह कंघी की हुई थी। सुधा जी सीधे विषय पर आई। हम तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर खुश हैं और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम जो भी कोर्स करना चाहते हो उसकी फीस हम देंगे। लड़का चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सुधा जी के सीनियर कोलीग ने उन्हें सलाह दी कि लड़का डरा हुआ है, उसे सोचने समझने का उत्तर देने का समय दीजिए। तब सुधा जी ने उसे उत्तर देने का शाम तक का समय दिया। जब हनुमंथप्पा के गांव जाने का समय हुआ तब उसने धीमी आवाज में कहा कि वो बेल्लारी में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो उसके गांव के पास है। सुधा जी तैयार हो गई। उन्होंने पूछा, उसे हर महीने कितने रुपयों की जरूरत होगी और क्या उस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है? हनुमंथप्पा ने कहा, वो गांव जाकर पूरी जानकारी लेकर उन्हें उत्तर देगा। 2 ही दिन में सुधा जी को उत्तर मिल गया कि हर महीने उसे 300 रुपयों की जरूरत होगी। वो एक किराए का कमरे लेकर अपने मित्र के साथ शेयर करेगा। खर्च कम रखने के लिए दोनों मित्र मिलकर खाना खुद ही बना लेंगे। सुधा जी ने 6 महीने के हिसाब से 1800 रुपए का एक ड्राफ्ट उसे भेज दिया। कृतज्ञता जाहिर करने के लिए उसने तुरंत उत्तर दिया। 6 महीने बाद सुधा जी को याद आया कि अगले 6 महीने की हनुमंथप्पा की फीस उन्हें देनी है। उन्होंने एक और 1800 रुपए का ड्राफ्ट उसे भेज दिया। इस ड्राफ्ट का भी कृतज्ञता भरा एक्नॉलेजमेंट सुधा जी को तुरंत मिल गया। उन्हें तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब एनवेलप में इस एक्नॉलेजमेंट के साथ उन्हें कुछ रुपए भी मिले।
हनुमंतप्पा ने लिखा था कि पिछले 2 महीने वो बेल्लारी में नहीं था, क्योंकि 1 महीने कॉलेज बंद था और दूसरे महीने स्ट्राइक चल रही थी वहाँ। तो वहाँ के कमरे का जो किराया है वो उसने इस्तेमाल नहीं किया और वो पैसे वो वापस भेज रहा है। सुधा जी स्तब्ध रह गई। इतनी गरीबी और इतनी ईमानदारी। हनुमंतप्पा जानता था कि सुधा जी उससे कोई हिसाब किताब नहीं मांगेगी, फिर भी उसने बचे हुए पैसे वापस कर दिए। तो ईमानदारी किसी क्लास की मोहताज नहीं होती, अमीरी की मोहताज नहीं होती, ना ही किसी विश्वविद्यालय में ये सिखाई जा सकती है। ये तो दिल से आती है। बात अगर पैसे की हो, ईमानदार वो होता है जो एक एक पैसे का एकदम सही हिसाब रखता है। और पैसे का सही हिसाब रखने वाले लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।